बिहार की एक खासियत है साहब, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको जोरदार झटका देता है। बिहार का अगला सीएम कौन? दिल्ली में तय हुआ नया चेहरा, संजीव चौरसिया या सम्राट चौधरी? समझिए बिहार की गद्दी का पूरा गणित। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सीक्रेट आउट, ये होगा अगला मुख्यमंत्री। दलित, सवर्ण या ईबीसी? जानिए 2026 के बिहार चुनाव का असली किंग मेकर। क्या आप भी इसी चिंता में हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री के चर्चे को लेकर तरह तरह के नाम, अलग अलग लोगों के नाम आ रहे हैं, ऐसे में जायज है सब लोगों का परेशान होना। सब लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कुछ कह रहे हैं कि भाजपा के तरफ से ही कोई प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, भाजपा अपना मुख्यमंत्री देगी। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार के जो करीबी होंगे, नीतीश कुमार जिसको समर्थन करेंगे, वो ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। तो यह तय होना अभी बाकी है। लेकिन आज किन लोगों के नाम चर्चा में हैं और कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, आज इस स्पॉटलाइट में इसी बात की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ एक बातों से कि जब नाव मझधार में हो तो अक्सर नए पतवार की तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि पतवार नाव को पार लगाएगी या उसे किनारे खड़ा कर खुद मल्लाह बदल देगी। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात उस बिहार की जहां की मिट्टी में राजनीति की गंध घुली हुई है, जहां विकास की चर्चा बाद में होती है, पहले जाति का कैलकुलेटर निकाला जाता है। पटना के गलियारों से खबर आ रही है कि भाजपा अब बड़े भाई की भूमिका में सिर्फ बैठना नहीं चाहती, बल्कि उस कुर्सी पर अपना कब्जा चाहती है जिसे नीतीश कुमार ने दशकों से अपनी जागीर बना रखी थी। लेकिन सवाल यह है कि चेहरा कौन होगा? क्या वो ईबीसी का कोई संघर्षशील चेहरा होगा, या सवर्णों का कोर भरोसा होगा, या फिर दलित राजनीति का नया चमकता सितारा? तो इस विश्लेषण में आज सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर जिसकी सबसे ज्यादा तादाद है, वो है ईबीसी। अगर बात करें बिहार की सत्ता में उनकी संख्या की, तो वो 36% आबादी के साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे ऊपर आंकड़ों में नजर आता है। आंकड़ों के लिहाज से यह सबसे बड़ा दावेदार है। भाजपा के रणनीतिकार जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक में सेंध लगानी है तो इसी वर्ग से कोई चेहरा लाना होगा। तो चर्चा है संजीव चौरसिया की। दीघा के विधायक हैं, आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए और गंगा प्रसाद जी की विरासत को संभालने वाले संजीव की छवि एक लो प्रोफाइल नेता की रही है। जानकार कहते हैं कि भाजपा को ऐसे ही चेहरे पसंद हैं जो शोर कम करें और संगठन के आदेशों का पालन ज्यादा। लेकिन क्या 112 जातियों में बटा ये समाज किसी एक नाम पर राजी होगा? क्या बाकी 111 जातियां नाराज नहीं होंगी? ये वो पेच है जिसे सुलझाना आसान नहीं है। अब बात आती है दलित और सवर्णों के गणित की। तो देखिए, दलित समाज करीब 19% आबादी के साथ बिहार में विराजमान है। भाजपा ने आज तक किसी राज्य में दलित मुख्यमंत्री नहीं दिया। जनकराम और गुरु प्रकाश पासवान जैसे नाम हवा में तैर रहे हैं। एक तरफ रविदास समाज की बड़ी हिस्सेदारी है, तो दूसरी तरफ युवा और मुखर आवाज वाले गुरु प्रकाश पासवान है। वहीं अगर सवर्णों की बात करें तो विजय सिन्हा का नाम रेस में ऊपर है। बात भूमिहार समाज की करें तो जो भाजपा का सबसे वफादार वोटर रहा है, अब अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या भाजपा एक सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी और ईबीसी वोटर्स को नाराज करने का जोखिम उठाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। जी बोलिए पंकज जी, मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा में नाम कुछ ईबीसी ग्रुप से भी आ रहा है। संजीव चौरसिया का नाम आ रहा है, चूंकि ईबीसी की बिहार की आबादी 36% है और कहा जा रहा है कि आरएसएस से बहुत नजदीक रिश्ता रहा है।
और कहीं ना कहीं उनके पिताजी की जो है विरासत को देखते हुए उनको ये एक तरह से मतलब उनकी क्या बोला जाए, उनके सम्मान में देखिए ये चीज सीट मतलब उनको बनाया जा रहा है। देखिए अभिषेक, दरअसल बात ये होली के जस्ट एक दिन पहले से अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जी। तो राज्यसभा का नामांकन करना, राज्यसभा जाने का ना जी। घोषणा होना, उसके जी। बाद से लगातार पार्टी में जदयू की तरफ से लगातार विरोध होना शुरू हो गया। उसके बाद निशांत कुमार की एंट्री हुई है आज। उसके बाद से कई नामों का चर्चा चल रहा है। संजीव चौरसिया है, प्रमोद चंद्रवंशी हैं, जी। सम्राट चौधरी हैं, ऐसे कई नामों पर मने कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अचानक से कुछ अनाउंस करती करती है, है। जो हाँ अनाउंस करती है, जो किसी को पता भी नहीं चलता है, कोई भी आकर के बैठे, तब तो देखने वाली बात होगी। थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री का नाम किसे किसे आता है। लेकिन आज जब निशांत कुमार की एंट्री हो रही थी, जदयू के जो कार्यकर्ता है, जदयू का जो नेता है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए और ये निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो देखिए आगे आने वाले में समय में क्या होता है, क्या कुछ निकल करके आता है। जहां तक कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के करीबी सम्राट चौधरी हैं, उसी तरह से जो लोग नीतीश कुमार के करीबी हैं भाजपा भी उसी को तवज्जो देगी, ऐसा कुछ है क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है अभी अभिषेक। अब आपको बता दें कि अभी सम्राट चौधरी के नाम पर जो कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी के चाहने वाले सम्राट चौधरी का नाम ले रहे हैं, जी। संजीव चौरसिया का चाहने वाले संजीव चौरसिया का नाम ले रहे हैं, निशांत के चाहने वाले निशांत का नाम ले रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे कुछ ही दिनों में ये सामने आ जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी की बात करें तो बीजेपी के लोग भी कई हैं जो अंदर खाने से वो लोग भी नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो तो कहीं ना उनका कहीं उनका नहीं चाहने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, जैसे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप उन पर लगे, शिल्पी गौतम हत्याकांड जैसे मामले में उनका नाम है, हम्म। इन सब मुद्दों को बहु लेकर भी शायद, जी 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 हो। और मैं भी विपक्ष ये भी हमलावर हो बात हो सकता सकती है। हम्म। एक आखिरी सवाल बीजेपी तो ये तय हो गया कि अब जो है डिसीजन जो है वो दिल्ली में ही बैठे लोग करेंगे। दिल्ली में बैठ के करेंगे। दूसरी चीज कि नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल और है। नीतीश कुमार अभी फुल एक्टिव मोड में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और जी। बीजेपी गलती कभी नहीं करेगी कि नीतीश कुमार के हाथ में दोनों जगह का जो सत्ता है, बिहार का हो या केंद्र का हो, जी। प्रधानमंत्री की भी कुर्सी उनके हाथ में है, बिहार के भी कुर्सी उनके हाथ में। तो तो क्या इनसे नीतीश कुमार बहुत को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो रही थी ना? हाँ, मंत्रिमंडल में तो शामिल होंगे ही। वहाँ राज्यसभा ज्वाइन करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई मंत्रिमंडल तो उन्हें मिलेगा ही, मंत्री पद का पद मिलेगा ही। चलिए, धन्यवाद पंकज इन सब बातों पे हमें अपडेट करने के लिए, और आप इसी तरह नजर बनाए रखिए बिहार की राजनीति में, फिर हम जुड़ते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस सब के बीच जदयू का मौन और निशांत की आहट ने बिहार की राजनीति को एक अलग ही दिशा दी है। इधर भाजपा के दफ्तरों में लड्डू बंटने की तैयारी है, तो उधर एक अणे मार्ग में खामोशी है। जदयू के भीतर एक अजीब सा डर है। विधायकों को लग रहा है कि कहीं उनकी नाव डूब तो नहीं रही। चर्चा तो यहां तक है कि अगर नीतीश कुमार के बाद कोई पार्टी को बचा सकता है तो वो उनके बेटे निशांत कुमार हो सकते हैं, और इसीलिए आज जदयू की पार्टी मीटिंग में सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुन लिया गया। हालांकि निशांत राजनीति से दूर रहे हैं, पर राजनीति में मजबूरी अक्सर विरासत को जन्म देती है, और इस बार नीतीश कुमार भी परिवारवाद से अछूते नहीं रहेंगे, क्योंकि अब निशांत की एंट्री जदयू में हो चुकी है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या यह बदलाव स्थायी है? कई वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस बार प्रयोग के मूड में है। जैसा कि एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक के संपादक ने हाल ही में लिखा, भाजपा अब सहयोगियों के कंधे पर सवारी करने के बजाय खुद का घोड़ा दौड़ाना चाहती है। संजीव चौरसिया या सम्राट चौधरी का नाम आगे करना सिर्फ चेहरा बदलना नहीं, बल्कि बिहार की उस पुरानी सोशल इंजीनियरिंग को जड़ से उखाड़ना है, जिसे मंडल कमीशन के बाद लालू और नीतीश ने सींचा था। सोशल मीडिया और वेब पोर्टल्स पर भी ट्रेंड्स यही बता रहे हैं कि जनता अब विकल्प ढूंढ रही है। ट्विटर यानी कि एक्स पर हु विल बी द सीएम ऑफ नेक्स्ट बिहार और बीजेपी फॉर बिहार सीएम जैसे हैशटैग्स पर हो रही चर्चाओं में संजीव चौरसिया और सम्राट चौधरी के बीच
कड़ी टक्कर दिख रही है। लेकिन अब बिहार की राजनीति उस मोड़ पर है जहां सुशासन बाबू का दौर ढल रहा है और भगवा उदय की छटपटाहट साफ दिख रही है। क्या भाजपा का यह नया चेहरा बिहार को नई दिशा देगा या फिर जातियों के इसी मकड़जाल में उलझकर रह जाएगा? याद रखिए, बिहार में सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, पर क्या आम आदमी की किस्मत बदलती है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। देखते रहिए सत्ता के इस खेल की हर बारीक चाल को हमारे साथ। हम जब भी नया विश्लेषण लेकर आते हैं, इस स्पॉटलाइट को आप देखते रहिए। आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसमें अपने कमेंट, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करिए। हम इसी तरह अलग अलग विश्लेषण आप तक लाने का प्रयास करते रहेंगे। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। तब तक के लिए आपका बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।